तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। हमने तो सुना था कि हीरा मंडी की बदनाम गलियों में अय्याशियां होती है, औरतों की बोली लगाई जाती है, मगर सुना है हीरा मंडी में अदब सिखाया जाता है, इश्क सिखाया जाता है। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। संजय लीला बंसाली का जब भी आपके जहन में नाम आता है तो सबसे पहली चीज क्या आती है? ड्रीमी वर्ल्ड, ड्रीमी कहानी, सपनों की वो दुनिया जो बहुत खूबसूरत है, बहुत भव्य है। फेमिनिज्म अपने पीक पर, खूबसूरती में जिस तरह से औरतों को दिखाया जाता है, पोएटिक अंदाज में दिखाया जाता है, शायद ही हम किसी फिल्म में वो देखते हैं। इसके साथ ही बेहतरीन गाने। संजय लीला बंसाली की फिल्मों में औरतों को इतना खूबसूरत दिखाया जाता है कि तभी आज तक भी दीपिका पादुकोण का बाजीराव मस्तानी में नो मेकअप लुक बेस्ट था। मगर तब क्या होता है जब 70 mm का पर्दा छोड़ संजय लीला बंसाली OTT की दुनिया में कदम रखते हैं, अपना माउल्ड तोड़ के बाहर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीरा मंडी की। बंसाली का नेटफ्लिक्स के साथ सबसे बड़ा कोलैबोरेशन। जब से अनाउंसमेंट हुई तब से ही इसका ग्रैंड फील लेने के लिए हर कोई तैयार है। देखिए, हीरा मंडी की कहानी पाकिस्तान के लाहौर की बदनाम गलियों की कहानी है, जहां पर तबाइफों का राज होता था। वो पूरे देश को चलाती थी, गवर्नमेंट को चलाती थी। नवाब उनके आगे सर झुकाए खड़े रहते थे। वो गली मोहल्ला, वो बदनाम गलियां जहां पर नाच गाना होता था, मुजरा होता था और अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए सब वहां आते थे। मगर कैसे वो बदनाम गलियां, वो कोठे जो है, आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हो जाती है, ये कहानी है हीरा मंडी की। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया। दिल्ली के ताज होटल को लिटरली हीरा मंडी में तब्दील कर दिया गया, बहुत ग्रैंड किया गया। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि एक्चुअल में आई वॉन्टेड टू लिव दैट भंसालीज वर्ल्ड। बट पहला रिएक्शन ट्रेलर देखकर मेरा यही था, नो, ये वो नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। ऐसे वो कौन से कारण हैं जो भंसाली की इस वेब सीरीज को थोड़ा फीका बनाता है, थोड़ा हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता? इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर हीरा मंडी की स्टारकास्ट की बात करूं तो सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल और साथ ही आदिति राव हैदरी लीड रोल में हैं। इनके साथ इनके नवाब यानी कि फरदीन खान 14 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको याद दिला दूं, फरदीन खान वही है जिन्होंने 90s के दौर पर अपनी चाम से लड़कियों को घायल कर दिया था और अब वो अपना शानदार कमबैक कर रहे हैं। एंड इमेजिन, बंसाली की वेब सीरीज। इसके साथ ही अध्ययन सुमन और शेखर सुमन भी इसमें नवाब के किरदार में है। 3 मिनट और 12 सेकंड का ट्रेलर की शुरुआत ही होती है उन बदनाम गलियों से। खूबसूरत अटायर में सारी एक्ट्रेसेस आपको दिखती हैं। वो डांस, वो गाना, वो मुजरा, आपको सब कुछ बड़ा ग्रैंड लगता है। मगर कहीं ना कहीं इन सब को देखकर मुझे विद्या बालन याद आती है अपने बेगम जान किरदार में। शायद उनका इम्पैक्ट, जब वो डायलॉग बोलती थी, मुझे नहीं लगता कि सीरीज के इस ट्रेलर में वो डायलॉग सुनकर मुझे किसी से भी वो ऐसा एहसास हुआ। कहीं ना कहीं वो एक एक्स फैक्टर बहुत मिसिंग था। ऐसा नहीं कि इससे पहले तबाइफों पे फिल्म नहीं बनी है, इन बदनाम गलियों पर फिल्म नहीं बनी है, बिल्कुल बनी है, हमें पसंद भी आए, तभी तो मुझे विद्या बालन याद आ गई। देखिए, ट्रेलर में ना एक जो मुझे बड़ा भारी नुकसान लगता है वो यही है कि क्या 1947 की उस लड़ाई को, यानी कि आज़ादी की उस लड़ाई को हम इतने ग्रैंड तरीके से दिखा रहे हैं, वो जायज़ है? नहीं तो ऐसे में कलंक या फिर ए मेरे वतन क्यों फ्लॉप हुई, क्यों वो फिल्में इतनी फ्लॉप हुई, जबकि रियलिटी बहुत खूबसूरत थी, स्टोरी बहुत खूबसूरत थी? ऐसा क्या हुआ? दूसरा, हार्ड हिटिंग डायलॉग्स, एक परफॉर्मेंस ही मिसिंग लग रही है सबके किरदार में। कहीं ना कहीं आपका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भारी भरकम, कोई बहुत दिल को छू लेने वाले डायलॉग्स नजर नहीं आते, समझ नहीं आते। आप उस ऑरा में जाने की कोशिश करते हैं, उस एरा में भी जाने की कोशिश करते हैं, बट आपको ना कहीं मिस आउट लगता है, मजा सा नहीं आता। एक और कारण ये भी है कि क्या रियलिटी को रियल लाइफ से बहुत दूर कर दिया है?
क्या भव्य सेट्स के चक्कर में जो एक्चुअल में रियलिटी थी, जो एक्चुअल में उस वक्त हुआ था, क्या उसको दूर कर दिया है? दूसरा, बहुत से ऐसे यूजर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इतनी ग्रैंड फिल्म को 70 mm के पर्दे में देखना चाहते हैं, तो क्या OTT की दुनिया में हम उसको एंजॉय कर पाएंगे? क्या इतने ग्रैंड सीन्स को या इतने ग्रैंड विजुअल्स को हम अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर देखना ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए, फिलहाल तो ये ट्रेलर है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि आगे और क्या ग्रैंड हो सकता है, मगर इस वक्त जो रियलिटी है वो यही है। कहीं ना कहीं वो एलिमेंट, वो एक बात जो है मिसिंग लगी। किरदारों की बात करते हैं, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, साथ ही ऋचा चड्ढा, आदित्य राव हैदरी स्क्रीन पर आती हैं, खूबसूरत लगती हैं, आपको लगता है, आप वो रोल में आपको लगता है खूबसूरत लगती हैं, मगर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। देखिए, उम्मीद मुझे मनीषा कोइराला से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा शायद मनीषा कोइराला वो एपिटोम ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी है जो सबको पसंद भी आती हैं, और जिस तरह से उनकी स्ट्रगल रही है, बट कहीं ना कहीं ये सब एलिमेंट्स आपको मिसिंग लगते हैं। हालांकि ये अभी ट्रेलर है, गाने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ गाने जो आए हैं वो आते ही बड़े हिट लग रहे हैं, सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बट स्टिल जो हम एक लार्जर देन लाइफ उम्मीद कर रहे थे, बंसाली के वर्ल्ड को उम्मीद कर रहे थे, वो शायद आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। देखिए, इससे पहले भी कई फिल्में बनी हैं, चाहे मैं चमेली की बात करूं, या फिर मैं चांदनी बार की बात करूं, या फिर मैं बेगम जान की बात करूं। हमने उन औरतों को, उनके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को पसंद किया है। जब पान चबाए विद्या बालन बैठती है तो शायद मज़ा आ जाता है, जब वो डायलॉग बोलती है वो बहुत हार्ड हिटिंग लगता है। इनफैक्ट अगर मैं गंगूबाई काठियावाड़ी की बात करूं, हालांकि पहले आलिया भट्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, वो बच्ची लग रही है, वो नहीं इतना अच्छा डिलीवर कर पा रही है अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन आलिया भट्ट ने भी कमाल कर दिया था। मुझे उनको देखने में मज़ा आ रहा था, मुझे उनसे वो फील आ रही थी। बट भंसाली के इस ट्रेलर में थोड़ा सा मुझे ये सब मिसिंग लग रहा है, तो शायद जितना हम उम्मीद कर रहे हैं उतना हमें ना मिले, या फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी हो सकता है। मगर फिर मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूंगी कि ये ट्रेलर ही था, ट्रेलर से ग्रैंड नहीं लग रहा। क्या पता जब ये रिलीज हो, एपिसोड्स हमारे सामने है, तो हमें कुछ अलग कहानी लगे, ऐसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी 1 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हीरा मंडी की बात कर ले तो अब वो बदनाम गलियाँ नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अब खाने पीने की वो गली बन चुकी है। वहाँ पे आपको चाट और अलग अलग तरह के जो लोकल फूड होते हैं वो सब मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हीरा मंडी के लिए आप कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही OTT से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।